Sound okay? And Yes, Prabhuji. Yes. yeah, excuse me, there was a little internet issue at my side. I had been trying for the last 5 minutes, because of which I got delayed. So we'll start the session right away. Give me a quick second, please. Prabhuji, you are the co-host now. Okay, thank you. Okay, here it is. Hare Krishna. So thank you once again for joining for today's evening session. We'll start with the prayers. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Ashatai Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. One second. So, thank you all for joining. Let's start with the session. तो हम इस वीकेंड पिछले कुछ हफ्तों से या कुछ वीकेंड से हम ये महाभारत की चर्चा कर रहे हैं, एंड आज हम इसके 15वां एपिसोड पे हैं, एंड वी आर इन द वना पर्व. जैसे मैंने आपको पहले बताया, वना पर्व इज वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्शन और द बिगेस्ट पर्व ऑफ महाभारत. तो आज हम डायरेक्ट महाभारत के वन पर्व से शुरुआत करते हैं. कल जब हम चर्चा करेंगे आगे, तो भगवान श्री कृष्ण ने, जैसे हमने पिछले हफ्ते बात करी थी, किस प्रकार ब्रह्मा विमोहन लीला हुई थी, किस प्रकार ब्रह्मा विमोहित हो चुके थे एक छोटे से बालक को देखकर. उनको ये लगा नहीं कि ये छोटा सा बालक भगवान हो सकता है, और उन्होंने भगवान के संग एक खेल खेलना चाहा, और उस खेल में ब्रह्मा ने भगवान के सारे ग्वाल और सारे बछड़ों को अगवा कर लिया. तो हमने इस ब्रह्मा विमोहन लीला की चर्चा करी थी पिछले हफ्ते, और अंत में वो लीला खत्म होते हुए यही पता चला था किस प्रकार ब्रह्मा जी को भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना करनी पड़ी, उनकी बहुत खूबसूरत स्तुति या उनके प्रति प्रार्थना करके उनसे माफी मांगनी पड़ी. और जैसे ये लीला खत्म होती है, तो भगवान श्री कृष्ण दोबारा ग्वाल बालों के संग उसी स्थिति में होते हैं जिस स्थिति में ब्रह्मा ने सारे बछड़ों और ग्वालों का अगवा किया था. यहाँ पे ग्वाल, क्योंकि उस समय भगवान श्री कृष्ण जब सोकर उठे थे, जब सब लंच हो चुका था, उसके बाद विश्राम करा था, सो के उठे थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि आप लोग यहीं बैठो और मैं बछड़ों को जंगल से बुला कर आता हूँ. तो इस समय जब ये लीला समाप्त हो चुकी है, तो भगवान श्री कृष्ण ग्वालों के सामने पहुंचते हैं, और ग्वाले कहते हैं, अरे कृष्ण, तुम बस अभी जल्दी वापस आ गए. Lord Shri Krishna said, yes, because the cows were nearby. And like that, उस प्रकार से 1 साल तक लंबी चली ये लीला समाप्त होती है, और अब सब ग्वाल बाल बछड़े अपने वास्तविक रूप में, क्योंकि 1 साल तक ले तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को एक्सपेंड करा था, अब अपने वास्तविक रूप में सब वापस वृंदावन लौटते हैं. और इस प्रकार वृंदावन लौटते हुए आज सब ग्वाल गुनगुना रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर नामक राक्षस का वध करा. अघासुर, क्योंकि ये लीला उसी दिन हुई थी जिस दिन अघासुर का वध हुआ था.
और इस प्रकार ये ब्रह्मा विमोहन लीला समाप्त होती है। सब ग्वाल और सब बछड़े घर वापस पहुंचते हैं और इस प्रकार आगे की जो लीला है, जो अगली लीला है वो है धेनुकासुर का वध, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो फिलहाल आज वना पर्व से चर्चा करते हैं और आगे महाभारत के बारे में क्या हुआ है। सो हमने पिछले सत्र में जो आखिरी जो लास्ट एपिसोड था पिछले रविवार को हमने देखा था उसमें कि किस प्रकार अब तक का जो भी हमने चर्चा करा है उस पर धर्म के ऊपर बहुत जोर दिया गया है। जैसे मैं आपको एक श्लोक का वर्णन कर रहा था जिसमें बताया गया है कि यतो धर्मोस ततो जया, यतो धर्मस ततो जया, जिसका तात्पर्य है जो महाभारत में तकरीबन 11 बार रिपीट होती है ये संस्कृत की पंक्ति, जिसका अर्थ है कि जहां पर भी धर्म है वहीं पर विजय प्राप्त होगी। तो अब से कुछ समय पहले हम युधिष्ठिर वर्सेस दुर्योधन की चर्चा कर रहे थे, तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको ये श्लोक की पंक्ति कोट करी थी और बताया था कि कैसे किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उनका जो लोगो है उस लोगो के नीचे ये पंक्ति लिखी हुई है, यतो धर्मस ततो जया। उसके बाद हमने आगे चर्चा करी थी कि सेज मार्कंडेय ऋषि पांडवों से मिलने के लिए जंगल में पहुंचते हैं। बहुत ही पुराने या बहुत ही लंबी उम्र वाले ये मार्कंडेय ऋषि हैं। उनके जीवन के बारे में चर्चा करी थी, कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे भगवान शिव से उनको ब्लेसिंग्स प्राप्त हुई और कैसे उनको उनकी उम्र की सीमा केवल 16 वर्ष की थी और भगवान शिव आकर उनको बहुत लंबे जीवन का वरदान देते हैं। तो वो मार्कंडेय ऋषि अभी भी जीवित हैं और वो मार्कंडेय ऋषि जब पांडवों से आके मिलते हैं, पांडवों की स्थिति को देखकर हंस पड़ते हैं। उस समय मार्कंडेय ऋषि बोलते हैं, हे युधिष्ठिर, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी क्यों ना बलवान हो, बट अगर उसके कर्म के फल के अनुसार उसके जीवन में दुख लिखा है, तो कोई व्यक्ति आप जैसा क्यों ना शक्तिशाली क्यों ना हो, तब भी वो अपने कर्मों के फलों को हटा नहीं सकता। इसलिए मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, उस पॉइंट को कंक्लूड करते हैं, इसलिए कभी भी व्यक्ति को अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए। चाहे जीवन पे कितनी बड़ी कठिनाई क्यों ना आए, कभी भी उसको धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए या अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो भी आज हमें सुख और दुख हमें जीवन में मिला है वो अपने पिछले कर्मों के फल के अनुसार मिला है। तो वी शुड ऑलवेज फॉलो द राइट पाथ। तो एक तरीके से वो युधिष्ठिर महाराज की प्रशंसा कर रहे थे। तो उस समय युधिष्ठिर महाराज पूछ बैठते हैं मार्कंडेय ऋषि से, ऋषिवर, आप हमारी स्थिति को देखकर खुश क्यों हो रहे हैं? हम लोगों ने सब खो दिया है, हम लोग इतने दुखी हैं और आप हमें देखकर खुश हो रहे हैं। उस समय मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, युधिष्ठिर, मैं आप लोगों को देख के खुश नहीं हूं, आप लोगों की स्थिति को देखकर मुझे भगवान राम की स्थिति याद आ गई। किस प्रकार भगवान राम माँ सीता और लक्ष्मण के संग जब उनको वनवास की सजा मिली थी, तो कैसे वो ऋष्यमुख पर्वत पर भटक रहे थे जहां मैं उनसे जाके मिला था। इस प्रकार उनके बीच में चर्चा होती है, मार्कंडेय ऋषि चले जाते हैं। फिर अगला एपिसोड आता है जिसमें महाभारत में चर्चा आती है किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज बड़े संतुष्टि से जंगल में, वन में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अपने ब्राह्मणों के संग में, धौम्य ऋषि और अनेक ब्राह्मणों के संग शास्त्रों के ऊपर चर्चा करके, अनेक अनेक पुरानी कथाओं को सुनकर उससे शिक्षाएं प्राप्त करके युधिष्ठिर महाराज बिल्कुल संतुष्ट हैं। तो एक दिन द्रौपदी को क्रोध आ जाता है, द्रौपदी युधिष्ठिर महाराज को डांटती हैं या उनको समझाती हैं कि युधिष्ठिर महाराज, आप इतनी सुख शांति से जीवन जी रहे हैं, पर आप अपने भाई भीम को देखिए, अर्जुन, नकुल, सहदेव और मेरी स्थिति को देखिए, लगता है आपने कौरवों को माफ कर दिया है। आपकी स्थिति को देखकर नहीं लगता कि आपके मन में उनके प्रति कुछ भी गुस्सा है। और भीम जब इस बात को सुनता है तो भीम भी बड़े क्रोधित हो जाते हैं और भीम भी द्रौपदी के संग मिलकर युधिष्ठिर महाराज को थोड़ा डांटने लगते हैं। युधिष्ठिर महाराज को भीम कहते हैं, भ्राताश्री, अगर आप अभी हमें आज्ञा दें तो मैं अभी जाके कौरवों का सर्वनाश कर दूंगा, क्योंकि आप शांत बैठे हैं, उस कारणवश हम सब शांत बैठे हैं, पर हमारी इच्छा नहीं है वन में रहने की। आप कृपा करके अपने इस शांत स्वभाव को छोड़ दीजिए और हमें अभी ही कौरवों पे हमला करके धृष्टद्युम्न और भगवान श्री कृष्ण के साथ कौरवों का सर्वनाश कर देना चाहिए। तो ये सब चर्चा होती है। तो अंत में युधिष्ठिर महाराज भीम, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव और साथ में सभी
ब्राह्मण समाज जो होता है उनके संग उनके सामने चर्चा करते हैं, बताते हैं किस प्रकार से क्षमा एक बहुत बड़ा धर्म है। फॉरगिवनेस इज अ ग्रेट वर्च्यू। कोई व्यक्ति गलती करे उसको क्षमा कर देना एक बहुत बड़ा धर्म माना जाता है। सो भीम हमें इस क्षमा के धर्म का पालन करना चाहिए। और दूसरी बात युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, भीम तुम कहते हो कि तुम कौरवों का सर्वनाश कर दोगे, किस कौरव का सर्वनाश करोगे? भीष्म पितामह का, जिनको वरदान है इच्छा मृत्यु की, जिनको कोई मार नहीं सकता। द्रोणाचार्य, जिनको कभी वध नहीं हो सकता, जिनको कोई मार नहीं सकता। कृपाचार्य, वो तो चिरंजीवी हैं, उनकी मृत्यु कभी हो ही नहीं सकती। अश्वत्थामा, जिसको भगवान शिव ने खुद ब्लेसिंग दी हुई है चिरंजीवी के, या उनको वर दिया हुआ है कि बहुत लंबे लंबे समय तक जिएगा। किसको मारोगे तुम भूल गए हो कि तुम्हारे सामने कौरवों की आर्मी में कौन कौन खड़ा है। तुम्हें क्रोध के कारण केवल दुर्योधन, शकुनी, कर्ण का, दुशासन का चेहरा नजर आ रहा होगा, बट ये सब योद्धा भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, वो हमसे भी बहुत अधिक प्रेम करते हैं, बट अपनी लॉयल्टी के कारण, कौरवों के प्रति लॉयल्टी के कारण वो उनका साथ देंगे, और हम पांचों में से कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो हे भीम, हे अर्जुन, हे नकुल सहदेव, जब तक ये लोग दुर्योधन के संग हैं, तुम्हें लगता है कि तुम लोग कुछ कर पाओगे? हमारे पास कोई क्षमता नहीं है। जब युधिष्ठिर महाराज इस प्रकार की बात करते हैं तो सब निराश हो जाते हैं और सब चिंता में हो जाते हैं कि सही बात है, युधिष्ठिर महाराज इज टेलिंग द फैक्ट। हाउ कुड यू डिफीट एन ओपोनेंट जो कभी हार ही नहीं सकता? और यही चीज हमें महाभारत के युद्ध में देखने को मिलती है। अभी महाभारत की जब युद्ध की आगे की चर्चा करेंगे तो उस समय हम विस्तार पे बात करेंगे, बट सो मेनी इंसिडेंट्स वर देयर। अगर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी नहीं होते और पांडवों के समक्ष नहीं खड़े होते, उनके साइड नहीं खड़े होते, या तो पांडव बहुत समय पहले ही हार चुके होते, 18 दिन तक युद्ध भी नहीं चलता, और अगर हारते नहीं या हारते या साथ ही साथ उनकी मृत्यु भी हो सकती थी। उनके जीतने की चांसेस तो कतई नहीं थी। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं सिर्फ आपके सामने एक एग्जाम्पल प्रकट करना चाहता हूं, फिर हम आगे चलते हैं। किस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज जो यहाँ कह रहे हैं वो वास्तविक है, वो सच्चाई है। पांडवों के पास क्षमता नहीं है, उतना बल नहीं है कि वो भीष्म पितामह जैसे, द्रोणाचार्य जैसे, कृपाचार्य जैसे, एंड कर्ण, अश्वत्थामा कोई कम नहीं है, इन जैसे योद्धाओं के संग युद्ध करें। और बाकी धृतराष्ट्र के 100 पुत्र भी हैं जो कम नहीं है, वो भी बहुत शक्तिशाली हैं। इतनी बड़ी सेना, इतने महान योद्धा उनके पास हैं, तो ये 5 पांडव क्या करेंगे? कि जैसे एक दिन 15वां दिन के युद्ध, मैं महाभारत के युद्ध के दिन में से एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। कुरुक्षेत्र के वॉर का 15वां दिन, उस दिन द्रोणाचार्य का वध होता है। किस प्रकार से होता है वो अलग चीज है, उसकी बात नहीं करेंगे। पर अश्वत्थामा उस चीज को सुन के बड़े क्रोधित हो जाते हैं, और उस युद्ध में पांडवों के पास अर्जुन के पास हर एक प्रकार के सेलेस्टियल अस्त्र शस्त्र हैं, और सामने कर्ण है, कर्ण, कृपाचार्य, उन सबके पास अनेक प्रकार के सेलेस्टियल अस्त्र, वेपन्स हैं। बट अश्वत्थामा के पास एक ऐसा शस्त्र है जो किसी के पास नहीं है, और किसी के पास उसका कोई टोक नहीं है। उस अस्त्र या उस शस्त्र का नाम था नारायण अस्त्र, जो द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को दिया था, और द्रोणाचार्य को वो अस्त्र भगवान शिव से मिला था, भगवान शिव को साक्षात नारायण से मिला था। वो नारायण का खुद का अपना अस्त्र या शस्त्र कहिए था, जिसका नाम था नारायण अस्त्र। और अगर कोई उस शस्त्र का उपयोग करता तो सामने वाला कोई भी क्यों ना हो, उसका ध्वंस होना, उसका सर्वनाश होना निश्चित ही है। और यहाँ पे अश्वत्थामा क्रोध में आके नारायण अस्त्र का मंत्र का उच्चारण करके उस अस्त्र को छोड़ते हैं, और यहाँ पे पांडवों की आर्मी ध्वस्त होनी शुरू हो जाती है। युधिष्ठिर महाराज इतने घबरा जाते हैं, क्योंकि जो भी पांडवों की तरफ से उस अस्त्र से लड़ने का प्रयत्न करता तो उस अस्त्र की शक्ति उतनी ही बढ़ जाती। तो महाभारत में विस्तार से बताया गया कि कैसे वो एक इकलौता वेपन नहीं था, उस वेपन से हजार हजार प्रकार की मिसाइल्स निकल रही थी, अनेक प्रकार के बाढ़ निकल रहे थे, अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्र पांडवों की सेना पर गिर के उनकी सेना को ध्वंस कर रहे थे। अंत में जब युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि कोई भी योद्धा इस
शस्त्र के सामने नहीं टिक पा रहा है, तो युधिष्ठिर महाराज ने 15वें दिन अनाउंस करा था, मैं अब अनाउंस करता हूं कि हम युद्ध को यहीं समाप्त करते हैं। मैं नहीं चाहता धृष्टद्युम्न, सात्यकी और बाकी सब मेरे साथियों, आप सब अपनी सेना को लेकर अभी यहां से भाग जाइए, क्योंकि हम में से किसी के पास भी इस शस्त्र का सामने करने की क्षमता नहीं है। छोड़ दीजिए युद्ध, चले जाइए, और मैं अपने भाइयों के संग यहीं पर आग लगाकर आत्महत्या कर लूंगा, और बाकी दुर्योधन जो है उसको अगर राजा बनना है हस्तिनापुर का, उसको बनने दीजिए, पर मैं अपने कारण से आप लोगों का मृत्यु नहीं होने दे सकता, आप यहां से चले जाइए। So Yudhishthira Maharaj had actually called off the war, and Lord Shri Krishna came to the rescue, and Bhagwan Shri Krishna ka Yudhishthira शांत रहो. And this is not the first time. Time and again Lord Shri Krishna saved. And Lord Shri Krishna said, Yudhishthira, इस वेपन को अगर आपको सामना करना है तो आप अनाउंस करिए कि सब योद्धा रथ से उतर के अपने आर्मर, अपने अस्त्र शस्त्र सबको त्याग कर जमीन पर दंडवत मारते हुए लेट जाएं, तभी इस शस्त्र का सामना हो सकता है, और तब ये शस्त्र अपने आप वापस यहां से चले जाएगा अगर आपने अपने आप को इसके सामने सरेंडर करा। और वही होता है अंत में। अगर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के संग नहीं होते तो 5 पांडवों की क्षमता नहीं थी 15वां दिन तक टिकने की भी। इसी चीज को समझते हुए सारे के सारे भाई, द्रौपदी और सब लोग शांत हो गए जब युधिष्ठिर महाराज ने ऐसे वचन बोले। तो उस समय श्रीला व्यासदेव, जैसे हमने बताया, व्यासदेव जी को पता चलता है, व्यासदेव आते हैं युधिष्ठिर महाराज की मानसिक स्थिति को समझते हुए और उनको ये सलाह देते हैं कि आप इसी समय अर्जुन को स्वर्ग भेजिए ताकि वो सभी देवताओं से उनके सेलेस्टियल वेपन्स को इकट्ठा करके ला सके, तभी आपके पास कौरवों से युद्ध करने की क्षमता होगी। और उस समय अर्जुन उस मंत्र को प्राप्त करके व्यासदेव से वो मंदरा माउंटेन की तरफ चलता है, मंदर पर्वत पे पहुंचता है, और वहां पे उसका सामना होता है भगवान इंद्र से। इंद्र जो अर्जुन के पिता है, इंद्र वहां पे अर्जुन को आके बताते हैं कि अर्जुन को क्या करना चाहिए स्वर्ग आने से पहले। तो इंद्र कहते हैं, अर्जुन, अगर आपको स्वर्ग आना है तो आप कृपा करके भगवान शिव के प्रति तपस्या करें और उनको प्रसन्न करें। अगर भगवान शिव को प्रसन्न कर पाते हैं और उनसे उनका शस्त्र पशुपति अस्त्र अगर आप ले पाते हैं तो आपको सभी देवताओं से भी वरदान मिलेंगे। अतः आपको सभी देवताओं से उनके शस्त्र प्राप्त होंगे और फिर मैं तुम्हें इंद्रलोक ले जाकर सभी शस्त्रों का ज्ञान दूंगा कि उनको कैसे उपयोग करना है। तो अर्जुन तपस्या में बैठ जाते हैं, भीष्म तपस्या करते हैं और भगवान शिव प्रसन्न होकर आते हैं। और उस बीच भगवान शिव एक हंटर का रूप अपनाते हैं और भगवान शिव और अर्जुन के बीच में बहुत बड़ा युद्ध होता है। अंत में जाके अर्जुन को पता चलता है कि शिव जी ही वो हंटर हैं और भगवान शिव अर्जुन से प्रसन्न होकर उनको ये पशुपत अस्त्र दे देते हैं। बट उनको ये वार्निंग भी देते हैं, अर्जुन, इस अस्त्र का इस्तेमाल जब तक ऐसी स्थिति ना बने कि आपके पास कोई और चारा नहीं है तो तब तक इस अस्त्र का यूज मत करिएगा, अदरवाइज इससे पूरे ब्रह्मांड का सर्वनाश हो सकता है। इस प्रकार भगवान शिव उनको वो अस्त्र देके वहां से चले जाते हैं और तब सभी देवी देवताएं आते हैं, वरुण देव, वायुदेव, अग्नि, इंद्र, सोम, सब लोग आकर अर्जुन को अपने अपने अस्त्रों का ज्ञान देते हैं, अस्त्र देते हैं। और तब इंद्र कहते हैं, हे अर्जुन, अब आप इंद्र लोग आने के काबिल हैं, बी रेडी, आप तैयार हो जाइए, मैं आपको लाने के लिए अपना चैरियट, अपना रथ जल्द ही भेजने वाला हूं। और इस समय हमने अपना पिछला सेशन समाप्त करा था, जो पूरी महाभारत की चर्चा हुई थी लास्ट टाइम। और अब यहां से आगे बढ़ते हैं तो क्या हुआ आगे। तो कुछ समय बाद अर्जुन मंदरा पर्वत के ऊपर हैं और एक दिन वो आसमान में देखते हैं तो बड़े अचंभित हो जाते हैं। आसमान से एक बहुत खूबसूरत चमचमाता हुआ सोने का रथ, जिसके आगे 8 सफेद घोड़े बंधे हुए हैं, वो आसमान में उड़ता हुआ मंदर पर्वत पर पहुंचता है और उसमें बैठा हुआ इंद्र का सारथी मैथिली। मैथिली कहता है, हे अर्जुन, मैं इंद्र का सारथी हूं, मुझे इंद्र ने तुम्हें इसी समय इंद्र लोग लाने के लिए बोला है। तो अर्जुन उस चीज को सुन के बड़े प्रसन्न होते हैं। पर अर्जुन कहते हैं, मैथिली जी,
धन्यवाद आप मुझे यहाँ लेने आए हैं, कृपा करके मुझे कुछ समय दीजिए, मैं स्नान करके मेरा आज का जो कर्म है, जो मैं पूजा पाठ जो मैं कर रहा हूँ इतने समय से, उस कर्म को समाप्त करके मैं आपके संग इंद्रलोक के लिए चल पड़ता हूँ। तो अर्जुन अपना जो भी कर्म होता है, जो भी पूजा होती है, स्नान पूजा इत्यादि करने के बाद फिर रथ पर चढ़ते हैं। सो नाउ अर्जुना इज असेंडिंग टू हेवन। सार यही है, इट्स लाइक यू हैव अ सैटेलाइट लॉन्च, यू हैव अ स्पेस मिशन लॉन्च। तो धरती से सैटेलाइट लॉन्च होती है या कोई लूनर मिशन लॉन्च होता है, और धरती के एनवायरनमेंट को क्रॉस करते हुए वो दे एंटर द स्पेस, और वहां से उनको पूरा एक ब्रह्मांड नजर आता है। उसी प्रकार अर्जुन जब इस रथ पर बैठते हैं, सो दिस रथ बिगेन टू फ्लाई, और वो फ्लाई करते करते इस धरती के एनवायरनमेंट से बाहर लेकर जाता है। और जब बाहर लेके जाता है तो अर्जुन एक्चुअली गेट टू सी द होल वर्ल्ड, ही गेट्स टू सी द होल यूनिवर्स लिटरली। जैसे कि पिक्चर में आप देख सकते हैं, आपको धरती नजर आ रही होगी, वो धरती के एनवायरनमेंट से बाहर निकल चुके हैं, एंड नाउ ही कैन सी द होल हेवन और द होल स्पेस और यूनिवर्स। एंड व्हेन ही रीचेस, जब अर्जुन वहां पे पहुंचते हैं, तो एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आश्चर्य सरप्राइजिंग थिंग इज विटनेस्ड बाय अर्जुना। अर्जुना देखते हैं कि आज स्वर्ग में, आसमान में उनको कोई तारे नजर नहीं आ रहे, ना चंद्रमा नजर आ रहा है, ना सूर्य नजर आ रहा है, कोई भी नजर नहीं आ रहा, बट उसकी जगह उनको अनेक अनेक हजारों की संख्या में बहुत खूबसूरत, बहुत भव्य रथ, चैरियट्स नजर आ रहे हैं। अर्जुन बड़े सरप्राइज हो जाते हैं, अरे ये क्या है, इतने चमचमाते हुए रथ, और ये ऐसे स्वर्ग में घूम रहे हैं, जैसे यू सी द शैंडलियर, जब लगा होता है हवा में हिल रहा होता है, उसी प्रकार अर्जुना सीज देयर आर सो मेनी रथ्स, सो मेनी चैरियट्स फ्लाइंग इन द स्काई। ना ही कहीं सूर्य नजर आ रहे हैं, ना ही कहीं चंद्रमा नजर आ रहे हैं, बिना उनके ये सारे रथ चमचमा रहे हैं और खूब रोशनी दे रहे हैं। तो अर्जुन बड़े आश्चर्यचकित होते हैं और मैथिली से पूछते हैं, हे मैथिली, ये क्या है, ये कौन से रथ हैं जो इतने चमचमा रहे हैं, ये कहां से इनको रोशनी आ रही है? तो उस समय मैथिली कहते हैं, हे अर्जुन, जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो ये रथ की रोशनी नहीं है, जो आपको ये दिव्य रोशनी नजर आ रही है, वो रोशनी उस रथ में बैठे हुए उस रथ के मालिक की है, जो बहुत ही पुण्य आत्मा है। जो व्यक्ति बहुत पुण्य कर्म करते हैं उनको ये स्थिति, ये जगह दी जाती है, और उस प्रकार उनको स्वर्ग में या आसमान में अलग अलग जगह दी जाती है उनके रहने के लिए। और फिर मैथिली कहते हैं, हे अर्जुन, जो तुम धरती पर बैठकर जब आसमान को देखते हो, जो तुम्हें तारे नजर आते हैं, वो ये रथ ही वो तारे हैं। ये वही तारे हैं जो इन पुण्य आत्माओं की रहने की जगह है। और धरती पे तुम्हें रथ नजर नहीं आता, धरती पे तुम्हें एक चमचमाता हुआ एक बिंदु नजर आता है, जिसको आप तारे कहते हैं या स्टार्स कहते हैं इंग्लिश में। बट सच्चाई में ये तारे कोई एक प्लेनेट नहीं है, ये एक बहुत विशाल खूबसूरत रथ है, जिस पर बैठे हुए भव्य और पुण्य आत्मा है, जिनके शरीर से, उनकी शुद्धता के कारण ये कहते हैं ये लाइट एमिनेट हो रही है। जैसे हम देखते हैं, जैसे हमारे शास्त्र में बताया हुआ है, जो ये सूर्य की किरणें हैं या सूर्य की जो चमचमाहट है, शक्ति है, ये सूर्य की नहीं है। सूर्य की शक्ति ब्रह्म ज्योति पर निर्भर होती है, ब्रह्म ज्योति से सूर्य को शक्ति मिलती है, और ब्रह्म ज्योति से जो ब्रह्म ज्योति जो रोशनी है, वो रोशनी भगवान श्री कृष्ण के शरीर से प्रज्वलित होने वाली जो चमक है, वो रोशनी ब्रह्म ज्योति कहलाती है, और ब्रह्म ज्योति से वो रोशनी सूर्य देव को मिलती है, सूर्य को मिलती है, और वो रोशनी हमें मिलती है सूर्य की किरणों के रूप में। मतलब क्या है, देयर इज नो सोर्स ऑफ, इट्स नॉट लाइक हमारे रूम में लाइट बल्ब लगा होता है, तो ऐसा नहीं है कि स्वर्ग में लाइट बल्ब लगे हुए हैं वहां से रोशनी आ रही है। वहां एक व्यक्ति बैठा है, और उसके पुण्य, उसके पायस कर्मों के अनुसार, उसके फल स्वरूप उसको ऐसा शरीर मिला है
जहां उसके शरीर से ये दिव्य किरणें निकल रही हैं। तो इस प्रकार मैथिली अर्जुन को बताते हैं, दीज आर दीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल, जिनको अपने पुण्य कर्मों के कारण उनको ये बहुत भव्य और बहुत भाग्यशाली जगह दी गई है, स्थिति दी गई है। And Arjuna sees that the whole sky is filled with hundreds and thousands of chariots, and Arjuna is totally surprised. These, O son of Kunti, are virtuous persons. They have been sanctioned a place in the heavens due to their moral deeds. तो इस प्रकार मैथिली अर्जुन को उनके प्रश्न का जवाब देते हैं। हो सकता है, जहां तक मेरा मानना है, आप सबके मन में बहुत ही बड़ा प्रश्न होगा, Is this for real? Are you telling us the fact? महाभारत में सही में लिखा है, मैथिली और अर्जुन के बीच में जब चर्चा हुई तो मैथिली अर्जुन को कहते हैं, ये जो रथ हैं, जो रथ पे बैठे हुए व्यक्ति हैं, उनके शरीर से निकलने वाली किरणें हैं जो धरती पे बैठे लोगों को तारों के रूप में नजर आती हैं। Which means अगर आज रात को अगर आप आसमान में चमचमाते हुए तारे देखेंगे तो वो एक्चुअली तारे नहीं, वहां पे कोई व्यक्ति, कोई बहुत बड़े साधु ऋषि और पुण्य आत्मा विराजमान है एक रथ पर, और उनके शरीर से निकलने वाली वो दिव्य किरणें हैं। I mean, is it really serious? Is it possible? अगर होता तो नासा के इतने स्पेस मिशंस रहे हैं, इतनी सैटेलाइट्स घूम रही हैं, तो उन्होंने क्यों नहीं कोई फोटो खींची? Is that correct? Right or not? यहाँ तक कि हाल ही में इंडिया ने भी एक लूनर मिशन भेजा था जो धरती के वातावरण को छोड़कर मून की तरफ गया था, और उसमें वेरी हाई एंड कैमरास वर देयर। तो उन कैमरास ने कोई फोटो क्यों नहीं खींची? अर्जुन को ही क्यों रथ नजर आए? अगर रथ है स्वर्ग में, ऐसे शक्तिशाली लोग अगर विराजमान हैं, तो अर्जुन को जो नजर आए तो हमारे द्वारा, हमारे साइंटिस्ट द्वारा, नासा के हो या इसरो के हो या चाइना या यूएसएसआर, जहां से भी स्पेस मिशंस गए हैं, इतनी सैटेलाइट्स घूम रही हैं, किसी ने एक तो फोटो खींची होती है एक रथ की, एक भी फोटो नहीं है। आप क्या बताने का प्रयत्न कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं जब व्यासदेव जी ने ये कथा लिखी हो महाभारत में, तो शायद वो सपने देख रहे हो, शायद थोड़े भटक गए हो, तो उन्होंने कुछ भी मनगढ़ंत कहानी लिख दी है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? अगर सब कुछ सही है, या तो ये कि जो भी ये हुआ है वो जो भी व्यासदेव ये कह रहे हैं, अगर ये मनगढ़ंत कहानी है, इफ दिस इज अ माइथोलॉजी, तो उसी प्रकार व्यासदेव ने जो कुछ महाभारत में लिखा है उसके ऊपर भी प्रश्न उठाया जा सकता है। या अगर आप ये कहते हैं कि अभी तक जो भी सुना सत्य है, पर ये सत्य नहीं हो सकता, तो अगर इसको आपको समझना है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि हमें इसको समझने की क्षमता नहीं है, पर व्यासदेव ने गलत नहीं लिखा है। Many times people say कि प्रभु जी हम ये चीज मानते हैं, बट हम ये चीज स्वीकार नहीं कर सकते शास्त्र से। हम भगवत गीता की सब बातों को मानने को तैयार हैं, पर वर्णाश्रम के ऊपर जो बात की गई है उसको नहीं मान सकते, या भगवान श्री कृष्ण ने ये जो बताया है या दूसरी इंस्ट्रक्शन जो दी है हम उसको नहीं समझ सकते, उसको नहीं मान सकते। उस प्रकार से नॉलेज को नहीं एक्सेप्ट करा जा सकता। Either you say we believe in everything, everything makes sense, or else we say no, nothing makes sense. तो शास्त्र में इस ब्रह्मांड के बारे में ऐसी बहुत सारी चीजों का वर्णन है जो हमारी क्षमता के परे है, हमें समझ नहीं आ सकता। मैं नहीं कहता कि मुझे शास्त्र में लिखी सब चीजों पर सब चीजें समझ आ गई हैं, नो, आई डोंट से दैट वे। पर मुझे भगवत गीता में जो 5 प्रमुख सब्जेक्ट्स हैं जो बताए गए हैं, ईश्वर, जीव, काल, कर्म, प्रकृति, वो 5 सब्जेक्ट तो समझ आए हैं, उन पे भरोसा है, उसको मैं देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ, और उसके जरिए मैं बाकी चीजों पे भी भरोसा कर सकता हूँ जो मुझे अभी शायद समझ ना आए। बट मेरा प्रश्न आपसे अभी ये है, अगर व्यासदेव जी जो यहाँ कह रहे हैं, इफ दिस इज अ फैक्ट, देन हाउ डू वी अंडरस्टैंड इट? क्योंकि आज की जो मॉडर्न साइंस है उसके पास ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है, या हमारे पास आज के मॉडर्न साइंस से कोई भी एक ऐसा एविडेंस नहीं है जो अर्जुन और मैथिली के बीच में जो चर्चा हुई है उसको प्रूव करता हो। क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे
स्पेस मिशंस हो चुके हैं और किसी भी स्पेस मिशन में कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं दिया गया है। नासा के देयर आर व्हाट दे कॉल एज टेलीस्कोप और समथिंग, दे हैव दिस कैमरास फ्लाइंग इन द स्काई जिससे वो गैलेक्सीज का फोटोज लेते हैं, बट नन ऑफ देम हैव गिवन एनी एविडेंस ऑफ दिस। सो हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस? तो उसके लिए सत्य क्या है, व्हाट इज ट्रुथ, उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं, फिर इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। ऑलराइट, सो प्लीज टेक अ लुक एट दिस फोटो। ये बहुत प्रसिद्ध चित्र है और इसको ज्यादातर साइकोलॉजिकल टेस्ट में इसका उपयोग करा जाता है। एंड इसके दो नजरिए हैं देखने के। Let's see, what do you see? Anyone would like to say what do they see right now? Two faces and also a jar. Okay, fine. So two faces and jar. So इसमें दो चीज आपको नजर आएंगी। एक समय पे एक चीज नजर आएगी आपको, या तो नजर आएगा there is a white background और उस white background पे एक काला चित्र बनाया हुआ है, right? That is a one reality. And दूसरी रियलिटी क्या हो सकती है? This is the black background और उस black background पे एक सफेद कलर का चित्र बनाया है, right? Now I want you to focus your attention and look at this particular photo again. And now you tell me, what is the reality? Is it a black background with a white photo or is it a white background with a black photo? और या आपको लगता है प्रभु जी दोनों में से कुछ भी हो सकता है? Please take a look at it closely. You all will notice that your mind will be oscillating. Your mind would be saying, no, this is black background, has a white photo on top of it. And suddenly the mind will say, no, this is white background with a black photo, or the other way around. Is that what is happening precisely? And this is where, what happened? Yeah. If you see your mind is changing between the both, at one point of time, it's like it's oscillating now. At one point of time, it says it's a white background with black photo. Another time, it says it's a black background with a white photo. So that is what raises a very important question. What is perception and what is reality? इस चित्र की reality क्या है? वो हमारे परे है. At least we cannot tell exactly what it is. Only an artist can tell what he did. हम अपने क्षमता से नहीं इस समय बता सकते कि रियलिटी क्या है, बट अपने परसेप्शन, व्हाट इज परसेप्शन? परसेप्शन का मतलब होता है हम अपनी इंद्रियों की क्षमता से जो इस दुनिया के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं और उससे इस दुनिया को देखते हैं। तो हम अपने परसेप्शन से एक व्यक्ति कह सकता है कि नहीं, एक जो आर्टिस्ट ने ये फोटो बनाई है उसने व्हाइट बैकग्राउंड दिया था, उसके ऊपर ये ब्लैक कलर का फोटो बनाया है। हो सकता है दूसरे व्यक्ति का परसेप्शन हो, नहीं, ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है और उस पर व्हाइट कलर का ये चित्र बनाया है। रियलिटी क्या है मुझे भी नहीं पता। रियलिटी तो उसी को पता है जिसने ये चित्र ड्रॉ करा है, वही बता सकता है उसने व्हाइट बैकग्राउंड रखा था या ब्लैक बैकग्राउंड। सो परसेप्शन वर्सेस रियलिटी। अगर इस दुनिया में हमें सच जानना हो या हम सच जानने का प्रयत्न करते हैं, there are two ways, and just actually it's a one way, but two ways in the sense of putting it other way around. Generally people say, yes, I would believe you if you can show me. As I say, it's a very commonly way of saying seeing is believing. Just like महाभारत में चर्चा आती है, अश्वत्थामा चिरंजीवी हैं, he is still alive. Imagine you telling this to somebody. What do you think the person will tell you? Can I see Ashwatthama? Can you show me if he's still alive? अगर वो जीवित है तो बाकी लोगों ने क्यों नहीं देखा? Yes or no? How many of you think this kind of a question would be put forward to you if you speak about Ashwatthama is still alive? Everyone would tell you, oh, you think Ashwatthama is alive? Yes, show us. Now, why, I just want you to a little bit analyze why people say that seeing is believing. हम सबको भी पता है कि जो चीज हम देखते हैं हर समय सही नहीं होती।
but there is a foundational reason for certain topics. हमेशा व्यक्ति कहेगा, first you show me, I'll believe it. To give you an example, let's go back to your college life. Imagine you had a friend all through the 4 years of your engineering degree, वो until the final semester, वो हमेशा स्ट्रगल करते हुए जैसे तैसे पास करा उसने. Now the final semester results are announced, and your friend, this friend comes to you, and he tells you, "My dear friend, you won't believe. I just saw the results." The friend would say, "Yes, what happened?" You will say, "What happened?" And he tells you, or she tells you, that I am the topper. I got the maximum marks. What would you tell this person now? What would be your immediate response to this person? How many of you say, "I'll totally believe it"? It's quite possible. If he says so, it's correct. Or would you have different response to it? जो व्यक्ति अपने इंजीनियरिंग के हर सेमेस्टर में स्ट्रगल करता रहा, बड़ी मुश्किल से पास हुआ, he was not a studious student, and now when the final semester results are announced, he comes and says that I have topped. I am the topper. I'm the topper in this particular semester. What would be your immediate question towards him? That's what I'm asking. Okay, it'll be easy, nice if you guys can unmute and speak up. It's easy for me to hear you than to see your chat messages. Will not believe, Prabhu. We'll say that. This is a live stream also. So those who are online will also hear your responses. So let's speak up, okay? Yes, who is saying what? Show your result. So I guess bottom point is, this is what we all gonna tell him. Yes, I'll believe it if you show me. I'll give you another example and let's see if you're able to figure out किस स्थिति में हम कहते हैं seeing is believing. Imagine India-Pakistan world match, cricket match is going on, and India needs 100 runs to win on 30 balls. India-Pakistan World Cup final, and India को भारत को मैच जीतने के लिए 100 रन चाहिए, और गेम में केवल 30 balls या गेंदें बची हैं, whatever the sign, not गेंदें, I mean to say there are only 30 balls remaining in the match. इंडिया, भारत दुर्भाग्यपूर्ण 8 विकेट खो चुका है, सिर्फ 2 विकेट बचे हैं, और जो 2 विकेट हैं वो निहायत ही घिसे पिटे बैट्समैन के हैं. मतलब दे आर गुड बॉलर्स बट दे डोंट नो बैटिंग एट ऑल. आप निराशजनक होकर आपने टीवी बंद कर दिया बिकॉज यू आर कन्विंस्ड इंडिया कैन नॉट विन, भारत जीत ही नहीं सकता, वो भी 30 बॉल्स में 100 रन, इम्पॉसिबल. After 1.5 hours, your friend calls you and he tells you, "Hey, good news! India won the World Cup match. India did it. India did the unbelievable thing." What would be your immediate response again at this point in time? You'll tell him, "Show me the news clipping," or you will immediately go to the TV to see for yourself, क्या वो सही कह रहा है या ना? Is that correct? None of you would believe him what he's speaking about it. And the reason for it is, if you see why you are asking him to show it, because there is an inherent doubt within you. You are convinced that this just cannot happen. और जब वो हो जाता है तो व्यक्ति कहता है मैं तभी विश्वास करूंगा तब आप उसको दिखाएंगे. Is it making sense? Just like अगर आप किसी व्यक्ति से, let's say you go and speak to an atheist and you speak about God exists, the prominent and common challenge that person will give it to you, "Show me God." How many of you have this experience? I had, yes, so many times. What does it indicate? Why he's telling you, "Show me, then I'll believe it." इसका मतलब है उस व्यक्ति को उस सब्जेक्ट में बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, और अब वो उस पर कब तभी भरोसा रख पाएगा जब आप उसको दिखाएंगे. You bring the evidence right in front of him. Let's reverse this equation a little bit. So this is one way of gaining knowledge. Seeing is believing. You show them and they believe. There's another way, and that is believing is seeing. So seeing is believing means पहले आप देखते हैं, अपनी इंद्रियों से समझते हैं, फिर उस पर विश्वास करते हैं. दूसरा तरीका है
Believing is seeing, which means first you believe and then you look at the world with that belief system. I'll say that again so आपको थोड़ा clear हो जाए. If you have a doubt, ask me. It's a very important point. Believing is seeing, which means first you believe this is what it is, the truth, and then उस नजरिए से आप फिर दुनिया को देखते हैं. To give you an example, let's say आपके घर में चोरी हुई है. Just an example, okay? Let's say there is a robbery in your house and the police catches a person who they believe has robbed your house. वो पुलिस आपके सामने उस व्यक्ति को लाता है और कहता है सर और मैडम, हमने चोर को पकड़ लिया है, ये रहा चोर, देखिए इस चोर ने इस समय आपके घर में घुस के चोरी करी. आप उस व्यक्ति को जानते नहीं हैं, बट पुलिस ने आपको बोला है कि हमने चोर पकड़ लिया है और हम 2 घंटे बाद आपको उस चोर से मिलवाने वाले हैं. जब आप उस व्यक्ति को देखेंगे, आप किस नजरिए से देखेंगे? How many of you say that you will see him as a thief because the police have told you that this is a thief? Yes or no? Yes. It's a fact. Yes. क्योंकि पुलिस ने बोल दिया है this is a thief. So believing is seeing. आपने भरोसा करा है और उस भरोसे से आगे आपने जो जिस पे विश्वास करा है उस नजरिए से आप दुनिया को देखते हैं. That is called believing is seeing. And now you see that man जो भी प्रूव नहीं हुआ है is really a culprit, क्योंकि पुलिस ने बोला है. आप उस लड़के को देख के सोचते हैं उसने चोरी करा है. Now imagine the police calls the mother of that boy. Now tell me, what will be the response of mother when mother would look at that boy? How would mother see that boy? Not as a thief. Mother say, no, this is impossible. This is my son. This is my innocent child. He can never do that. So that is the belief of a mother for the son. My point is, there is a single object, which is a thief here. I'm just using this. Well, let's say this is that thief, or this is that person. क्योंकि कुछ व्यक्तियों को बताया गया ये चोर है. They have got that belief system, so they see that same person as a thief. And the other person sees that person as an innocent because that is what the belief about that person is. I hope you're getting the example here. Just to help you understand, we're talking about perception and reality. Yes, Guruji. हमारी क्षमता में नहीं है reality को समझना. We cannot understand reality. We can only cultivate or develop perception. तो हम reality को कैसे समझ सकते हैं उसकी चर्चा हो रही है. उसके 2 तरीके हैं, seeing is believing और believing is seeing. Let me give you another example. धर्म की बात करते हैं, religions की, जैसे क्रिश्चियन और इस्लाम फॉर एग्जाम्पल. जब उस धर्म का व्यक्ति गाय को देखता है, sees a cow, what do you think he sees in a cow? When a Christian or anyone from Islam sees a cow, what do you think he sees in a cow? Flesh to eat. Yes, he sees meat. उसको वो मीट नजर आता है, उसको लगता है कि मेरे रात का खाना है. Now imagine any one of you, a practitioner of spiritual life. अगर आप में से कोई जो सनातन धर्म का पालन करता है, सत्य का पालन करता है, अगर उसमें से कोई व्यक्ति गाय को देखता है, तो how does that person see a cow? किस नजरिए से वो काव को देखता है? कृष्णा की याद आई. Mother. Gomata. Gomata. There is a single object, a cow. Another set of person sees the cow as a meat, whereas another set of a person sees the cow as a mother. What is the difference? And the difference is believing is seeing. A very important point, which means हम किस प्रकार से ज्ञान को प्राप्त करते हैं, नॉलेज को एक्वायर करते हैं, किस प्रकार का हमारा फैमिली इन्वायरमेंट है, किस प्रकार का कल्चरल अपब्रिंगिंग रहा है, किस प्रकार का संग रहा है, किस इन्वायरमेंट में बड़े हुए हैं, उस प्रकार से व्यक्ति का नजरिया बनता है. To give you one, I just want to elaborate as much as so it's become simple and clear. Just like आजकल अगर आप मीडिया में देखेंगे तो बहुत खबरें आती हैं हिंदू मुस्लिम द्वेष की. किस प्रकार मुस्लिम हिंदू को द्वेष करते हैं,
या हिंदू मुस्लिम को द्वेष करते हैं या नफरत करते हैं, इस प्रकार की, आई बिलीव यू माइट हैव सीन देयर इज अ लॉट ऑफ रूमर मॉन्गरिंग गोज अराउंड. सोचिए, just an example, I want you to imagine and give me an answer after that. Okay, I have been in situations similarly, but let me ask you a question. Imagine, इस प्रकार से जो खबरें चल रही हैं, आप उस खबरों को डेली देख रहे हो और देखते हैं, तो कहीं ना कहीं मन के अंदर वो बात बैठी जाती है. अगर इस प्रकार से आप खबरें देखें कि किस प्रकार से मुसलमानों ने हिंदुओं के प्रति एक षड्यंत्र रचा हुआ है, वो साधुओं को मार रहे हैं या उनको धर्म को बर्बाद कर रहे हैं, they hate Hindus. Imagine if this is what a kind of a news you are watching. अगर इस प्रकार की आपको न्यूज नजर आती है, मैं ये नहीं कह रहा this is a fact, it's just an exercise, just an imagination. अगर आप इस प्रकार की न्यूज देखते हैं, now imagine you have to travel to Bombay. आप पुणे स्टेशन पे पहुंचते हैं, बॉम्बे नहीं, let's say you have to go to Delhi. आप पुणे स्टेशन पे पहुंचते हैं. हरे कृष्ण. Please mute all of you. Okay, somebody is unmute. मैंने म्यूट करा दिया आपको. Imagine you go to a Pune station. आप ट्रेन में चढ़ते हैं, आप अपनी बोगी में अंदर घुसते हैं और पूरी बोगी में सिर्फ मुसलमान ही हैं और आप इकलौते हिंदू हैं. और पिछले 1 महीने से आप ऐसी खबरें देख रहे थे जहां आपको दिखाया जा रहा था, बताया जा रहा था, समझाया जा रहा था, यहां तक कि भरोसा दिलाया जा रहा था कि हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के दुश्मन हैं. And now you board a train, you're in a bogie. In that bogie, you happen to be only Hindu. All are Muslims. Ladies are wearing burqa. Men are having big beard and with a bald head. उनका जो स्टाइल होता है. Tell me, आपकी पुणे से दिल्ली की 30 घंटे की जर्नी कैसी रहेगी? If you want to speak, you can speak. If you want to type, you can. It will be fearful. How would be your journey? Scary प्रभु जी. Little bit terrifying. और हो सकता है वो सारे मुस्लिम बहुत अच्छे हों, उनका इन सब से कुछ लेना देना नहीं हो, बट आपने अपनी सच्चाई, अपने परसेप्शंस ऐसे बना रखे हैं, आपने किस प्रकार का संग करा, किस प्रकार से नॉलेज एक्वायर करी, किस चीजों पे भरोसा करा, उसके जरिए आपने अपने जीवन के परसेप्शंस ऐसे बना रखे हैं कि कहीं भी व्यक्ति को कोई मुस्लिम नजर आए तो उसको लगता है ओह मे बी ही इज अ टेररिस्ट. But that is not the reality of life, and that is a point I wanted to bring here. So how do you understand the truth? हम सच्चाई है क्या और सच्चाई को कैसे समझें? क्योंकि what we are nothing but we are kind of, we see the world as what we think of. हम दुनिया को उस नजरिए से देखते हैं जो हमारा नजरिया बन चुका है. तो वो सच्चाई हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. My question is, how do we understand the truth here? Let me give you an example from Srila Prabhupada's life. Srila Prabhupada was in, I believe, San Francisco. It was an early morning walk, and it was the time of a sunrise. वो sunrise का समय था, and Srila Prabhupada अपने शिष्यों के संग तट पर सैर के लिए गए हुए थे. तो एकदम से प्रभुपाद का एक डिसाइपल बड़ा उत्सुक, बड़ा ही एक्साइटेड होके बोलता है शिला प्रभुपाद को, प्रभुपाद लुक एट दिस, कितना खूबसूरत सनराइज है. तो डिसाइपल जो शिष्य है प्रभुपाद का, प्रभुपाद को देख के बोलता है, प्रभुपाद प्लीज टेक अ लुक, कितना खूबसूरत सनराइज है. एंड शिला प्रभुपाद सेड इमीडिएटली, ओह इंडीड ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है. अगर ये पेंटिंग इतनी खूबसूरत है तो पेंटर कितना खूबसूरत होगा. डिसाइपल को समझ नहीं आया प्रभुपाद ने क्या कहा. प्रभुपाद एक्सप्लेन, इफ यू थिंक द क्रिएशन इतनी खूबसूरत है, सो हाउ ब्यूटीफुल वुड बी द क्रिएटर. एंड देन द डिसाइपल अंडरस्टूड कि प्रभुपाद इस सूर्य उदय या इस वातावरण की खूबसूरती को नहीं देख रहे, उस वातावरण या उस एनवायरमेंट या उस नेचर्स की ब्यूटी में श्रीला प्रभुपाद को भगवान श्री कृष्ण की खूबसूरती नजर आ रही है. नाउ अगेन द सेम पॉइंट, सनराइज इज अ कॉमन इंसिडेंट. एक व्यक्ति उस सनराइज को देखता है तो बोलता है व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी,
And दूसरा व्यक्ति, which means Srila Prabhupada in this case, when he looks at that beautiful sunrise, he says, oh, how beautiful is my Krishna. What do you understand with this? Are you getting a little clue about it? If not, I'll speak about it. But any guesses? What do you infer from this? हमारे जीवन में अगर हमें सत्य को जानना है तो उसका क्या तरीका है? How can we actually understand the truth? Let me go back to that example of a painting जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाई थी. क्या वो ब्लैक बैकग्राउंड पे व्हाइट पिक्चर बनाई गई है या व्हाइट बैकग्राउंड पे ब्लैक पिक्चर बनाई गई है? हम में से कोई भी उसका सही तरीके से जवाब नहीं दे सकता. वी कैन प्रोबेबिलिटी के अनुसार गैस कर सकते हैं. उसका सही जवाब केवल उसका पेंटर दे सकता है. इसी प्रकार जीवन. यस, somebody wants to say. Yes, please. So, Prachi Mataji here. So, like the painter only can tell us what is the truth. So, like that, we believe his words. Or Shabda Praman is always the right way to know the things in the right perspective. Okay. All right, thank you. And the point I'm trying to bring it out here is, अगर हमें सत्य को जानना है, truth को जानना है, we can only understand the truth when that truth is spoken by the absolute truth. जो सच्चाई है, हम उस सच्चाई को तभी समझ सकते हैं when that truth is actually spoken or is given to us by the absolute truth. इसका मतलब क्या है? जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपने विभूतियों का वर्णन करते हैं. He says, I am the taste of the water, I am the source of the sun's light, and like this, Lord Shri Krishna gives many examples. उसका मतलब क्या है? भगवान श्री कृष्ण हमें क्या बताने का प्रयत्न कर रहे हैं? Lord Shri Krishna is trying to say that how to perceive Krishna. भगवान श्री कृष्ण को इस ब्रह्मांड में या इस ब्रह्मांड में ये प्रकृति के जरिए कैसे देख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं? The second point, believing is seeing. अगर हम भगवान श्री कृष्ण की बातों पे अगर भरोसा करें कि जो पानी का टेस्ट है वही कृष्ण है, अगर हम उस नजरिए से अगर जीवन को देखेंगे तो whenever you and I will taste water, whom do you think we're going to remember? Not the Bisleri, not the Pepsi water company. We will remember Krishna. And we will be qualified to see Krishna everywhere. But ऐसा नहीं होता. That is not the case. Because जब भी शास्त्र को लेकर बात आती है तो हमारे मन में हमेशा संदेह पैदा हो जाता है. Of course, not for all of you now, but in general, public becomes very doubtful about it. To understand that, let's keep it as the second part of it, but the first part, हमारे जीवन हम किस प्रकार से, या I should put this way, if you want to understand the truth, first of all, we need to ask, what is the foundation of our truth? हमारा जो जिसको हम सत्य कहते हैं वो किस फाउंडेशन पे बेस्ड है? What is the foundation of my faith? किसके ऊपर भरोसा करके मैं इस जीवन या इस दुनिया को देखता हूं, समझता हूं? अगर देखा जाए, मैक्सिमम लोग आज की तारीख में साइंस को भगवान मानती है, साइंस को ही एब्सोल्यूट ट्रुथ मानती है. अगर साइंस कभी भी कुछ कह देती है तो हम उस पर दोबारा प्रश्न नहीं पूछते. जैसे कि कोई व्यक्ति जब फ्लाइट में बैठने जा रहा होता है, अगर किसी ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करी है तो वो बता सकता है कि हर फ्लाइट के फेल होने के 9,999 कारण हैं, which means the probability that the flight will be successful is very less. तो उस फ्लाइट जैसे ही वो प्लेन उड़ता है बहुत अधिक है, बट हम में से कोई भी व्यक्ति उस प्रकार से कभी नहीं सोचता. क्यों? क्योंकि टीवी में एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं, लोग बताते हैं कि किस प्रकार से प्लेन उड़ रहे हैं, वी सी इन द मूवीज एंड व्हाट नॉट. उस प्रकार से हमें भरोसा रखता है कि दिस इज नेवर एवर गोना फेल. बट जब शास्त्र की बात आती है
हमें हमारे मन में बड़े संदेह आ जाते हैं। क्यों? बिकॉज सो मच प्रोपागेंडा, यहां तक कि सब कोई शास्त्र को लेकर माइथोलॉजी बताते हैं कि दिस इज मिथ, दिस इज फिक्शन। उसी नजरिए से अगर हम जब ये अर्जुना का स्वर्ग का जर्नी देखेंगे, समझेंगे, और जो अभी मैथिली और अर्जुन के बीच में बात हुई है उसको देखेंगे, तो हमें यही लगेगा अरे तो काल्पनिक है, ये सत्य कहानी हो ही नहीं सकती, क्योंकि सारे के सारे ग्रंथ या स्क्रिप्चर्स नथिंग बट अ माइथोलॉजी और अ फिक्शन स्टोरी। सो प्रश्न ये बनता है, हमारे जीवन का मूल क्या है? हम किसके बेसिस पर अपनी श्रद्धा या अपना फेथ डेवलप करते हैं? क्या हमारा फेथ साइंस के बेसिस पे है? साइंस मीन्स गिवन बाय द मॉडर्न मैन, नॉट द वैदिक साइंस। या हमारे जीवन का तथ्य या हमारे जीवन का जो नजरिया है और जो फेथ है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन वैदिक साइंस। That will define how much close we are to the truth or how much far we are to the truth. अगर हम अपने जीवन को वैदिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम सच्चाई के बहुत समीप हैं। हमारी क्षमता ना हो उस ट्रुथ को समझने की, बट क्योंकि हम उस वैदिक ज्ञान के नजरिए से देख रहे हैं तो हम उस सत्य को समझ सकते हैं, अपना सकते हैं। बट इफ वी आर सीइंग लाइफ फ्रॉम द विजन ऑफ मॉडर्न साइंस, then to understand the truth of life is very difficult. क्योंकि मॉडर्न साइंस के अनुसार तो हम आत्मा भी नहीं है, हम सिर्फ ये केमिकल का बना हुआ बंडल है। We are just nothing but a mixture of chemicals. So कोई पूछ सकता है कि ऐसा मॉडर्न साइंस में क्या गलत है? क्या हमें मॉडर्न साइंस में विश्वास नहीं करना चाहिए? Well, that's not the point. We can put faith in modern science, but to consider कि मॉडर्न साइंस हमेशा ही हर जगह पे सही होता है, दैट इज अ फ्लॉ। और वो उसमें क्या गलती है? क्योंकि जो मॉडर्न साइंस है वो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, और हर मनुष्य, हर जीव जो इस धरती पे पैदा हुआ है उसके अंदर इस प्रकार के 4 डिफेक्ट्स होते हैं। मैं इसकी चर्चा नहीं करूंगा, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। दीज आर द 4 डिफेक्ट्स, बट वंस इन अ व्हाइल इज गुड टू रिवाइज इट सो वी अंडरस्टैंड हु वी आर। बट जब ग्रंथ की बात आती है, शास्त्र की बात आती है, शास्त्र और द स्क्रिप्चर्स आर नॉट रिटन बाय एन ऑर्डिनरी मैन। वो स्क्रिप्चर्स जो आज लिखित रूप में हैं, व्यासदेव जी के द्वारा दिए गए थे, और वो व्यासदेव जी भगवान श्री कृष्ण के शक्तिवेश कह लीजिए, या एक तरीके से ही इज कंसिडर्ड टू बी एन इनकार्नेशन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। क्योंकि हमारे अंदर इस प्रकार के 4 डिफेक्ट्स हैं, इस कारणवश हमसे गलतियां होना निर्धारित ही है। We are bound to make mistakes. Let's look at this photo. How many of you see this photo moving? By the way, this is a static photo. ये क्लासिक एग्जाम्पल है ऑप्टिकल इल्यूजन का, जहां पे अगर आप ध्यान से इस पिक्चर को देखेंगे तो आप सबको इस समय ये पिक्चर घूमती हुई नजर आएगी, बट एक्चुअली वो रियलिटी नहीं है। तो देखिए, ये तो हमारी इंद्रियों की क्षमता है, एंड इसीलिए इसी कमजोरी का फायदा मैजिशियंस उठाते हैं। यू नो, मैजिक शो, दे अंडरस्टैंड कि हमारा माइंड किस प्रकार से धोखा खा जाता है आसानी से, उसी का फायदा उठा के दे क्रिएट ऑप्टिकल इल्यूजन, एंड देन वी थिंक, ओह व्हाट अ ग्रेट मैजिक हैज बीन परफॉर्म्ड। इन कंक्लूजन, वी सी द वर्ल्ड not as it is, but we see the world as we are. हम दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे हम हैं, और हम कौन है, what we are, is dependent on हमारा किस प्रकार से अपब्रिंगिंग हुआ है, किस कल्चर में, किस फैमिली में, किस प्रकार के ट्रेडिशंस, किस प्रकार का एजुकेशन, किन चीजों को हमारे जीवन में महत्व दिया गया है, उस प्रकार व्यक्ति का दृष्टिकोण डेवलप होता है, उस प्रकार से उसका नजरिया डेवलप होता है। सो दिस क्वेश्चन ऑफ कि जो अर्जुन ने देखा, क्या वो सही है या गलत है? वेल, इट्स द सेम थिंग। जो हमने पेंटिंग देखी थी, क्या वो व्हाइट बैकग्राउंड है या ब्लैक बैकग्राउंड है, केवल उसका पेंटर ही बता सकता है उसने क्या करा है। सो महाभारत में व्यासदेव जी बता रहे हैं, तो मेरे नजरिए से मैं तो व्यासदेव जी की बातों पे भरोसा करना पसंद करूंगा इन कंपैरिजन टू द मॉडर्न साइंस, बिकॉज मॉडर्न साइंस और जो साइंटिस्ट हैं, दे हैव इनफ टूल्स
उनके पास ऐसी बहुत सारी तरीके हैं जिससे वो हमें मूर्ख बना सकते हैं। अगर आपने कोई भी साई-फाई मूवी, साइंस फिक्शन की मूवी देखी होगी, तो you can see how they are very expert in creating advanced animations and the scenes on the movies. So व्यासदेव जी के अनुसार, yes, अर्जुन ने तारे नहीं देखे. What did Arjun saw? Arjun saw they were chariots. हमें हमारी क्षमता के अनुसार इस चीज पे शायद भरोसा ना हो, शायद हमें समझ ना आए, but that is a version of scripture. And this is how we can understand things. जो हमारे scriptures में हमारे सोच के परे हो, हम उसको इसी नजरिए से समझ सकते हैं, that we are not able to perceive it, but जो व्यक्ति बता रहा है, he knows everything, and he can see what he can see far greater than what we can see. So it must be a fact. तो चलिए आगे चलते हैं. अर्जुन इस प्रकार इस भव्य दर्शनों का दर्शन लेते हुए वो इंद्र की नगरी में पहुंचते हैं, अमरावती. उसका बहुत खूबसूरत वर्णन आता है महाभारत में कि किस प्रकार जैसे ही अर्जुन उस अमरावती नाम की जो इंद्र नगरी है उसके द्वार पे पहुंचते हैं, he is more surprised, he is totally surprised. उन्होंने ऐसा भव्य दर्शन कभी कहीं नहीं देखा है. वहां अनेक प्रकार के वृक्ष हैं, उन सभी वृक्षों पे all the trees are blossomed with beautiful flowers, have all kinds of fruits, and वहां की हवा में इतनी सुगंध है, जो इन फूलों की और फलों की सुगंध इस प्रकार से उस हवा में फैली हुई है that it is so energizing कि यहाँ तक कि वहां पहुंच के व्यक्ति को ना ही तो प्यास लगे ना भूख लगे. और जैसे ही अर्जुन अंदर प्रवेश करते हैं मैथिली के संग, तो उनको अनेक अनेक प्रकार के भव्य महलों का दर्शन होता है. And each palace is made up of pure gold, is decorated with emeralds, diamonds, and all kind of precious jewels. And इस प्रकार अर्जुन is totally surprised and amazed इस प्रकार के भव्य दर्शन को देखकर. मैथिली फिर अर्जुन को ले जाकर फाइनली इंद्र के महल के सामने अपना रथ रोकते हैं. अर्जुन रथ से उतरते हैं, वहां पे कुछ सैनिक होते हैं जो अर्जुन को इंद्र के सभा महल में लेकर जाते हैं. और जैसे ही अर्जुन इंद्र के सभा महल में पहुंचते हैं, वहां पे अर्जुन के स्वागत के लिए सारे गंधर्व, सभी प्रकार के देवी देवताएं, यहाँ तक कि सारे साधु सप्तऋषि सब लोग इंद्र के सभा महल में हैं. और यहाँ पे बहुत ही भव्य समारोह रखा गया है अर्जुन के रिसेप्शन के लिए. बहुत खूबसूरत संगीत बज रहा है. And it's just a very very opulent assembly जो अर्जुन ने अपने जीवन में आज तक कभी नहीं देखा है. जब मैं इस डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे अपने जीवन के एक्सपीरियंस से उस दिन की याद आई जब हम पिछले साल बद्रीनाथ गए थे और जब जोशीमठ में हम एक रात रुके थे. तो आई रिमेम्बर द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई वोक अप, और जब मैं खिड़की के पास गया तो जब हिमालयस के दर्शन हुए थे, उस समय उस हिमालय की खूबसूरती को देखकर I was really stupefied. So of course this is what is the maximum experience I have in this life of beauty. So I was thinking of that when Arjuna had this experience. He was so surprised with such a beautiful and such a scenic place जो अर्जुन ने कभी नहीं देखी है. By the way, Arjun was not somebody like an IT engineer or a project manager जो ब्लू रेंज या मेगापोलिस में कहीं पे 3 BHK 5 BHK में रहा हो. अर्जुन पांडव का छोटा भाई, युधिष्ठिर का छोटा भाई, जो इंद्रप्रस्थ के राजा रह चुके थे. और इंद्रप्रस्थ में जो बना हुआ सभा महल था, माया सभा, हम उसकी चर्चा कर चुके हैं, वो ब्रह्मांड का सबसे खूबसूरत सभा महल था. तो अगर अर्जुन इंद्र की नगरी में जाकर सरप्राइज हो सकता है, इसका मतलब कि इंद्र की नगरी बहुत ही भव्यशाली थी. Otherwise, Arjun should not have got so much surprised and amazed. उस प्रकार इंद्र उनका वेलकम करते हैं और फिर इंद्र अर्जुन को कहते हैं कि आप मेरे बराबर में रखी हुई ये जो सिंहासन है उस पर बैठिए. Why? Because Arjun was a son of Indra, and इंद्र को पता था कि अर्जुन कौन है. He is नर नारायण ऋषि, जो 2 ऋषि हैं जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के ही अवतार हैं. तो इंद्र को पता था कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के नित्य पार्षद हैं. तो इसलिए दूसरे कारण से
इंद्र अर्जुन के प्रति बड़े आकर्षित थे। तो जब मैथिली अर्जुन को लेकर इंद्रलोक में पहुंचता है तो उस समय मैथिली कहते हैं, हे अर्जुन, आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आप अपने इस सेम बॉडी में पृथ्वी को त्याग कर इंद्रलोक आ चुके हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी सेम बॉडी में इंद्रलोक नहीं आ सकता अनलेस दैट पर्सन इज वेरी वेरी पायस। अगर किसी व्यक्ति ने हल्का सा भी पाप कर्म करा है तो वो इंद्र की नगरी में नहीं आ सकता। फिर उसके बाद अर्जुन पूछते हैं, हे मैथिली जी, इस नगरी में आने के लिए क्या करना पड़ता है, किस प्रकार की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, किस प्रकार के कर्म करने चाहिए? तो फिर मैथिली थोड़ा विस्तार में उन कर्मों का वर्णन करते हैं कि क्या किस प्रकार के कर्म करने चाहिए जिस कारण से व्यक्ति इंद्रलोक पहुंच सके। तो उस चीज का तो वर्णन मैं आप लोगों के संग नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता आप में से कोई इच्छुक है इंद्रलोक जाने के लिए, तो इसलिए मैं उन कर्मों के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि दैट इज प्रॉब्ली नॉट योर डिजायर्ड डेस्टिनेशन। हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार अर्जुन इंद्र की नगरी में रह रहे हैं, इंद्र के ही महल में रह रहे हैं। अर्जुन को इंद्र के महल में बहुत ही खूबसूरत एक he has been given an accommodation and he's living his life in full opulence। इतना opulence जिन्होंने कभी इंद्रप्रस्थ में भी नहीं देखा था, पूरे धरती का राजा होने के बाद भी नहीं देखा था, जो आज उनको इंद्रलोक में मिल रहा है। He has the best of the food to eat। हिंदी में कहा जाता है, अगर किसी व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान मिल जाए तो उसका जीवन संतुष्ट रहता है, राइट? तो यहाँ पे रोटी मीन्स द बेस्ट ऑफ द फूड, कपड़ा मीन्स द बेस्ट ऑफ द क्लोथ्स, एंड मकान का तो कहना ही क्या है, इंद्रलोक में रह रहा है। So somebody may say, प्रभु जी, बट अर्जुन के पास द्रौपदी नहीं थी। Well, he may not have his wife, but अर्जुन इज इन इंद्रलोक, और वहां का कल्चर और वहां के रूल्स रेगुलेशन थोड़े अलग हैं धरती से। तो वहां पे इज नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू गेट मैरिड, देयर आर सो मेनी अप्सरास, सो अर्जुन हैव नो स्कैसिटी। माय पॉइंट इज, वहां पे अर्जुन को किसी भी प्रकार की कोई ऐसी परेशानी तो छोड़िए, ही इज लिविंग इन एक्सट्रीम ऑपुलेंसेस। अगर हमारी स्थिति उस जैसी हो, अगर आज के कलयुग प्राणी की, तो वास्तविक रूप से व्यक्ति अपने सभी सगे संबंधियों को भूल सकता है। जैसे कि जब व्यक्ति या स्टूडेंट अपनी बैचलर इंजीनियरिंग करने के बाद या हायर स्टडीज के लिए जब अमेरिका जाते हैं, तो सब पेरेंट्स की बहुत बड़ी चिंता रहती है, और पेरेंट्स की चिंता रहती है लड़का शायद वापस नहीं आएगा। आई रिमेम्बर जब मैं जा रहा था तो मेरी माँ भी बहुत रोई थी, ये सोच के कि माय सन विल नेवर कम बैक, एंड शी क्राइड अ लॉट। और उस समय मुझे समझ नहीं आ रहा था कि माँ को मेरे पे इतना क्यों संदेह हो रहा है। नहीं, मैं 2 साल में और 1-2 साल वहां काम करके जरूर वापस आऊंगा। बट आई टेल यू द फैक्ट, व्हेन आई स्टार्टेड लिविंग देयर, व्हेन आई गॉट अ जॉब, एक्चुअली वहां के कंफर्ट, वहां के द लाइफस्टाइल और लिविंग स्टैंडर्ड को छोड़कर वापस इंडिया आना बहुत बहुत मुश्किल है। एंड एक्चुअली दैट्स अ फैक्ट। अगर कोई व्यक्ति, जब तक उसको वहां पे जॉब से ना निकाला जाए, जब तक उसका वीजा एक्सपायर ना हो जाए, I don't think so anyone actually ever wants to come. So to be grateful and to be dutiful is not easy. अर्जुन ऐसी जगह पे रहते हुए जहां पे उनको किसी भी प्रकार का ना मानसिक ना शारीरिक किसी प्रकार की एंजाइटी कभी हो ही नहीं सकती, because that इंद्रलोक is free from all those things. फिर भी अर्जुन वहां पे इतने भव्य में रहते हुए, आई मीन इतने ऑपुलेंसेस में रहते हुए भी, एवरी डे अर्जुन वाज रिमेम्बरिंग हिज मिशन। अर्जुन एक दिन भी अपना जीवन का मकसद नहीं भूले थे, अपने इस यात्रा का उद्देश्य क्या था वो अर्जुन नहीं भूले थे। अर्जुन डेली ही वो याद रखते थे कि किस प्रकार मेरे भाई द्रौपदी, माँ कुंती और सभी इंद्रप्रस्थ के जो निवासी हैं, किस प्रकार से सभी दुखी हैं। पर्टिकुलरली युधिष्ठिर महाराज, जिससे उनका राज्य छीन लिया गया है, द्रौपदी, और अर्जुन जानते थे कि मुझे जल्द ही जल्द अपनी शिक्षा, क्योंकि अर्जुन हैड गॉन टू इंद्रलोक, इंद्र से शिक्षा प्राप्त करने के लिए कि वो सेलेस्टियल वेपन्स को कैसे उपयोग करें। सो अर्जुन वाज ऑलवेज थिंकिंग कि कैसे मैं जल्द से जल्द अपनी शिक्षा को पूर्ण करके वापस चला जाऊं। नाउ दिस इज
a big thing अगर आप देखें। जैसे मैं आपको अमेरिका का एग्जांपल दे रहा था, जब लोग अमेरिका जाते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू कम बैक। अगर हो सके अपने माँ बाप के लिए तो या तो वो माँ बाप को बुला लेते हैं, अदरवाइज मेनी टाइम्स दे सेंड देयर पेरेंट्स टू ओल्ड एज होम्स। आज के कलयुग के लोगों की बात कर रहा हूँ। और ग्रेटफुल और ड्यूटीफुल होना हम सबके लिए ही बहुत बड़ा चैलेंज है। एंड देयर इज समथिंग टू लर्न फ्रॉम अर्जुना's कैरेक्टर हियर। पर अर्जुना उस स्थिति में भी इंद्र ने तो उनको फुल इनविटेशन दिया था, अर्जुन तुम चाहो तो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ रह सकते हो, तुम्हें धरती पे वापस जाने की जरूरत नहीं है। पर अर्जुना डिड नॉट एक्सेप्ट इट। सो व्हाट क्वालिफाइड अर्जुना? हाउ डिड अर्जुना, let's forget that how did Arjuna got this quality. Let us ask ourselves, how can we cultivate, कैसे हम अपने जीवन में ये कृतज्ञता और रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटीफुल, जो एक ये प्रकार का, what should I say dutiful in Hindi? I would say responsibility, कृतज्ञता की भावना हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, हम अपने जीवन में उसको कैसे ला सकते हैं। And that is possible by the practice of spiritual culture. अगर हम अपने जीवन में स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन का पालन करें, तो देन इन क्वालिटीज को डेवलप करना पॉसिबल है। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में ये जो दो क्वालिटीज हैं, इनको बहुत महत्व दिया जाता है। जैसे कि हमारे शिला प्रभुपाद, उन्होंने जो 70 साल की उम्र में करा, वो किस लिए करा? क्योंकि उनके गुरु का आदेश था। वो अपने गुरु के प्रति इतनी कृतज्ञ था और गुरु के प्रति इतने निष्ठावान थे कि 70 साल की उम्र में भी वो अमेरिका में अकेले जाकर वहां पे प्रचार करने के बारे में सोच सकते थे, और यहाँ तक कि उन्होंने करके भी दिखाया। सो भक्ति का गुण है, भक्ति का लक्षण है वासुदेव भगवती भक्ति योगा, वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनायति आसु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। Well, that's another verse. But the main verse is yasyasti bhaktir bhagavati akinchana sarve गुणे सत्रा समासते सूरा। बताया जाता है, प्रहलाद महाराज के द्वारा बोला हुआ श्लोक है कि कोई भी व्यक्ति अगर भगवान की भक्ति में लगता है या भगवान की भक्ति करता है, आध्यात्मिक जीवन का पालन करता है, तो उसके अंदर सारे के सारे अच्छे गुण अपने आप ही आ जाते हैं। So these are the prominent qualities in spiritual culture. So if that is the case, then my question to you is, जो आज का मॉडर्न कल्चर है उसका प्रोमिनेंट क्वालिटी क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द मॉडर्न कल्चर? हाउ वुड यू डिफाइन? गिव वन वर्ड। अगर स्पिरिचुअल कल्चर में कृतज्ञता, निष्ठावान, इन सबको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, सो हाउ वुड यू डिफाइन मॉडर्न कल्चर? Sense gratification, Prabhuji. Sense gratification. Okay. Money is everything. Yes, money is everything. Anything else? Live for Exploitation. oneself. Exploitation. Selfishness. Which is correct. अगर आप किसी छोटे से बच्चे से भी पूछेंगे, I have several experiences when I go to some value education program जो हम स्कूल में देने के लिए जाते हैं. If you ask them, what is the purpose of your life? Most of the kids by default say to make money. And sometimes kids says to enjoy life. So आज का जो कल्चर है, आज का जो जीवन शैली है, आज का जो हमें शिक्षा प्रणाली है, जो से सिखाया जाता है, वो यही सिखाया जाता है, जीवन का उद्देश्य सिर्फ एक ही है, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना. Now my question to all of you is, do you know anyone whose desires have been fulfilled? क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि जीवन का उद्देश्य अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना, अपनी इच्छाओं को प्राप्त करना. तो मेरा प्रश्न आपसे ये है, क्या आप किसी व्यक्ति को जानते हैं जिसकी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जो इस मॉडर्न कल्चर का पालन करता हो, मॉडर्न कल्चर के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता हो? कोई व्यक्ति है जिसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हैं? यू नो कोट डोनाल्ड ट्रंप, यू नो कोट बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स तो नहीं रहे हैं, कोई भी व्यक्ति लगता है जिसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हैं? What about Mukesh Ambani? He is the 6th richest person in the world, if I'm correct. You know, so can we think कि मुकेश अंबानी की सारी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हैं? And that is what Lord Shri Krishna says in Bhagavad Gita.
that this desire, it burns like fire. It can never be satisfied. आप जितना उसको उस इच्छा को पूर्ण करने का प्रयत्न करते हैं, it's just like putting more fuel to the fire. जैसे ही आप फ्यूल फायर में डालते हैं तो अग्नि और प्रज्वलित हो जाती है। उसी प्रकार व्यक्ति जितना अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए उसके पीछे दौड़ता है, उतनी ही इच्छाएं उतनी तीव्र हो जाती हैं, और उस इच्छाओं के भवंडर में फंसकर वह व्यक्ति इतना सेल्फिश हो जाता है कि वो किसी के बारे में नहीं सोचता। Look the other way around. What is spiritual culture all about? What is God consciousness? And spiritual culture or God consciousness is all about selflessness, is all about service to others, is all about gratitude. And the Mahabharat जो हम चर्चा कर रहे हैं उसमें इन दो चीजों को दर्शाने के लिए there are two classic example. एक है युधिष्ठिर महाराज जो हर समय पल पल अपने आप को कोसते रहे कि मेरे कारण इतने लोगों का सर्वनाश हो, मेरे कारण इतने लोग युद्ध में मारे जा रहे हैं, मुझे इस युद्ध को छोड़ देना चाहिए। In other words, Yudhishthira Maharaj was willing to sacrifice everything for the welfare of others. और दूसरी तरफ था दुर्योधन, who was also willing to sacrifice, and he was willing to sacrifice everyone for his desires. जब 14th evening को, जिस दिन जयद्रथ का वध हुआ, उस दिन युद्ध खत्म नहीं हुआ था सनसेट पे, और युद्ध उस दिन रात को 12 बजे तक चलता रहा। पहली बार 18 दिन के युद्ध में पहली बार युद्ध रात को लड़ा गया, और रात को 12 बजे तक युद्ध चलता रहा। उस रात में घटोत्कच, कर्ण ने घटोत्कच का वध किया था, और बाद में युधिष्ठिर महाराज के कहने पे अर्जुन ने युद्ध समाप्ति का आदेश दिया या उसका संदेश भेजा, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने देखा था कि किस प्रकार से सारे वॉरियर, सारे सैनिक थक चुके हैं सुबह से लड़ते लड़ते, अब वो बेहोश होके गिर रहे हैं। तो उस प्रकार युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन से कहा कि अनाउंस करिए कि अब युद्ध खत्म करते हैं, कल सुबह सूर्य उदय होने के बाद करेंगे। तो क्योंकि सामने कौरवों की तरफ द्रोणाचार्य कमांडर थे, तो द्रोणाचार्य उस चीज को मान जाते हैं, उस प्रस्ताव को मान जाते हैं, और द्रोणाचार्य कहते हैं यस, अभी बहुत लेट हो चुका है, सब थक चुके हैं, युद्ध को यहीं समाप्त कर देना चाहिए, हम कल सुबह सूर्य उदय होने के बाद युद्ध लड़ेंगे। इस प्रकार द्रोणाचार्य, बस थोड़ी समय की बात है, दुर्योधन वहां बड़े गुस्से में वापस उनके पास आता है मिलने के लिए, और द्रोणाचार्य को कोसने लगता है, बोलता है आप घमंडी हो, आप कपटी हो, आपके कारण हम युद्ध हार रहे हैं। आज रात के दिन हमारे पास इतना अच्छा मौका था पांडवों के ऊपर भारी होने के लिए, अभी अभी कुछ समय पहले कर्ण ने घटोत्कच का वध करा था, वी हैड द एडवांटेज, अगर हमारे सैनिक थोड़े थक गए थे तो क्या परेशानी थी, आज हम पे मौका था पांडवों को थोड़ा और हानि पहुंचाने के लिए, आपने युद्ध समाप्त करने के निर्देश को क्यों माना? एंड द्रोणाचार्य सेड, दुर्योधन, क्या तुम कभी अपने आप को भी छोड़कर आगे के जीवन के बारे में सोचते हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि तुम्हारे जो सैनिक हैं, जो तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, थक चुके हैं, जो रथ पर खड़े हैं वहीं पे लेट चुके हैं, जो हाथी पर बैठे हैं वो हाथी पे लेट चुके हैं, जो घोड़े पे हैं वो घोड़े पे बैठ के सो चुके हैं, और जो जमीन पे खड़े हैं वो वहीं बेहोश होके गिर गए हैं, तुम्हें उनकी जरा सी भी चिंता नहीं है? And दुर्योधन says, I don't care, I only care for the death of Pandavas, क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद ही मेरे जीवन को शांति प्राप्त होगी। A classic example of one who is so selfish, and this is what I guess दुर्योधन का सही मायने में अगर देखा जाए जो मॉडर्न कल्चर है वो दुर्योधन के जीवन शैली का ही पालन करता है एक प्रकार से। And whereas spiritual culture teaches us to become like Yudhishthira Maharaj, grateful and selfless. तो इस प्रकार अर्जुन अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और इंद्र अर्जुन को अनेक अनेक प्रकार के सेलेस्टियल वेपन्स उनको कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में उनको सिखाते हैं। अर्जुन कुछ समय में सारे शस्त्रों का ज्ञान, सब मंत्रों का उच्चारण सही रूप से सीख जाते हैं, और एक दिन इंद्र अर्जुन को बुलाते हैं, कहते हैं अर्जुन, क्योंकि तुम इंद्रलोक तो आए हुए हो, और स्वर्ग लोक का एक बहुत ही खूबसूरत, यहाँ स्वर्ग का एक बहुत ही खूबसूरत फीचर है, क्वालिटी है, वो है यहाँ का म्यूजिक।
यहाँ का जो म्यूजिक है बहुत ही स्पेशल है, गंधर्वों के द्वारा, वो आपको धरती पे कभी भी वैसा म्यूजिक नहीं मिलेगा। आप यहाँ पर आए हो तो क्यों ना आप इस म्यूजिक को भी सीख लें। सो अर्जुन ने इंद्र की बात को मना नहीं किया। इंद्र उनके पिता है तो अपने पिता की बात को मानते हुए उन्होंने वहां के गंधर्व के राजा से म्यूजिक को सुना और म्यूजिक को सीखा। और म्यूजिक सीखने के बाद जब इंद्र के पास मिलने गए कि पिताश्री, हे देवराज, मैंने सारा म्यूजिक का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, मैं उसमें निपुण हो चुका हूँ। तो उस समय इंद्र कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, बहुत अच्छा करा तुमने मेरी बात को मानकर, क्योंकि भविष्य में बहुत जल्द तुम्हें इस म्यूजिक की, इस संगीत की बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है। एंड अर्जुना वाज पजल्ड। अर्जुना को कुछ समझ नहीं आया कि भगवान इंद्र क्या कह रहे हैं, पर ये जानते हुए कि इंद्र देव है, उनको पता है भविष्य में क्या होने वाला है, उस चीज का एहसास है, तो हो सकता है शायद वो मेरे भविष्य में कुछ देख पा रहे हो, इसलिए उन्होंने कहा हो। तो उन पर भरोसा करते हुए अर्जुन उनकी बात को मानते हुए वहां से चले जाते हैं। क्योंकि अर्जुन सब अस्त्र शस्त्र के ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, तो इंद्र अर्जुन को एक मिशन के लिए भेजते हैं। उस समय इंद्रलोक पे बहुत बड़ा संकट छाया हुआ था, बहुत लंबे समय से, 2 पर्टिकुलर असुरों के कारण। और वो असुर इतने शक्तिशाली हो चुके थे, उन्होंने इतनी कड़ी तपस्या करी कि उन्होंने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि उनका वध कभी भी कोई देवलोक का व्यक्ति उनका वध ना कर पाए। जिस कारणवश जितने भी देवलोक के या देवता थे, उन असुरों का नाश नहीं कर पा रहे थे, और वो असुर बहुत ही शक्तिशाली हो गए थे। सो इंद्र अर्जुन को बोलता है कि जाओ और आप इन असुरों का नाश करके आओ, क्योंकि आप धरती के व्यक्ति हो, आप उनका नाश कर सकते हो। इस प्रकार अर्जुन जाते हैं, बहुत ही भीष्म युद्ध होता है, अलग अलग प्लैनेट्स पे वो युद्ध होता है, अलग अलग असुरों से। उनका असुरों को मार के जब अर्जुन वापस इंद्रलोक पहुंचते हैं, तो अब तकरीबन अर्जुन के 5 साल बीत चुके हैं, इंद्र के कैलकुलेशन के अनुसार नहीं, धरती के कैलकुलेशन के अनुसार। सो अर्जुन हैड बीन अवे फॉर 5 years फ्रॉम पांडवास। 5 साल हो चुके हैं और अर्जुन विजय प्राप्त करके इंद्रलोक वापस पहुंच रहे हैं। और इस खुशी में इंद्र देवता और सभी देवता लोग अर्जुन के लिए बहुत बड़ा रिसेप्शन रखते हैं, बहुत बड़ा प्रोग्राम रखते हैं, जहां पर एक बहुत खूबसूरत अप्सरा आती है जिनका नाम था उर्वशी। उर्वशी वहां पर आती है, उर्वशी वहां पे नृत्य करती है, तो अर्जुन की नजरें उर्वशी पे पड़ती है और उर्वशी की नजरें अर्जुन पे पड़ती हैं। और इस समय इंद्र की नजरें दोनों पर पड़ती हैं कि कैसे अर्जुन उर्वशी को देख रहे हैं और कैसे उर्वशी अर्जुन को देख रहे हैं। तो इंद्र को लगता है शायद अर्जुन उर्वशी के प्रति आकर्षित हैं और उर्वशी भी अर्जुन के प्रति आकर्षित हैं। तो एक दिन इंद्र उर्वशी को बुला के कहते हैं कि जाओ, आप अर्जुन से मिलिए, लगता है अर्जुन आपके प्रति आकर्षित हैं, आप उनकी इच्छा को पूर्ण करिए। तो उर्वशी रात के अंधेरे में, रात के समय में चित्रसेन, जो गंधर्व के राजा हैं, वो उर्वशी अप्सरा को लेकर अर्जुन के महल में पहुंचते हैं और वहां पे छोड़ के चले जाते हैं। उर्वशी अर्जुन के महल पे प्रवेश करती हैं, वहां पे अर्जुन से उनका मिलना होता है। अर्जुन बड़े ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं, इतनी देर रात में उर्वशी यहाँ पे क्या कर रही हैं। उस समय उर्वशी अर्जुन को देख के बोलती हैं, अर्जुन, मुझे इंद्र ने आपकी सेवा के लिए मुझे यहाँ भेजा है। तो अर्जुन को समझ आता है कि उनका संदेश क्या है, उनका मतलब क्या है। तो अर्जुन बड़े ही परेशान हो जाते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे उर्वशी, हे माता श्री, आप मेरे लिए माँ कुंती, क्या नाम था उनका, माद्री, आप उनके समान हैं। तो उर्वशी को बड़ा क्रोध आता है। उर्वशी कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे माँ के रूप से सम्मानित करने की। Many times I have said, you have to be very careful when you're talking to women outside. If you tell them mata, they get very angry. So Urvashi got very upset. जब अर्जुन ने उनको माता कह के बुलाया, तो उर्वशी got very upset. She said, how dare you call me like this? क्या तुम, जब हम उस समय नृत्य कर रहे थे, क्या तुम मुझे देख नहीं रहे थे? इंद्र ने तुम्हारे को देखते हुए ये सोचा कि तुम मेरे साथ कुछ समय बिताना चाहते हो, इसलिए उसने मुझे यहाँ भेजा और मैं इस इच्छा से तुम्हारे पास आई हूँ। तुम मुझे कहते हो कि तुम मुझे माता के रूप में देखते हो। So then Arjun explained, हे माता श्री,
क्योंकि मैंने जब आपको उस समय देखा तो मुझे एक बहुत पुरानी पौराणिक कथा याद आई, क्योंकि हम लूनर डायनेस्टी में आते हैं, चंद्रमा के वंश में आते हैं, और हमारे वंश की शुरुआत हुई थी पुरुरुवा राजा से, और आपकी शादी उस राजा पुरुरुवा से हुई थी। तो मैं जब आपको देख रहा था तो मुझे वो पुरानी कथा याद आ रही थी, और मैं आपको देखते समय अपनी एक माता के रूप में देख रहा था। उस चीज को सुनकर उर्वशी बड़ी क्रोधित हो जाती है, और उर्वशी अर्जुन को श्राप देती है कि तुम निपुंसक बन जाओ, यू बिकम अ यूनक और निपुंसक। और अर्जुन बड़े परेशान हो जाते हैं। अर्जुन चित्रसेन के द्वारा इंद्र से मिलते हैं और इंद्र से पूछते हैं कि क्यों उर्वशी ने इस प्रकार का मुझे श्राप दिया है, इसका मतलब क्या है। तो उस समय इंद्र कहते हैं, हे अर्जुन, सबसे पहली बात तो मैं आप पे बहुत ही प्रसन्न हूं। आपने उस उर्वशी को मना कर दिया, जिसको देखकर अगर कोई व्यक्ति उसको देखे तो कभी मना नहीं कर सकता, यहां तक कि बड़े बड़े ऋषि उनको देखकर भ्रमित हो जाएं। आपके मन में इतना संयम है, यू हैव सच अ सेंस कंट्रोल एंड माइंड कंट्रोल, इट इज अनबिलीवेबल। सही मायने में केवल भगवान का शुद्ध भक्त ही इस प्रकार से अपने इंद्रियों पर संयम कर सकता है, और आपने अपने आप को प्रूव कर दिया है कि किस प्रकार आप भगवान श्री कृष्ण के सही में सच्चे भक्त हो, वरना किसी व्यक्ति किसी ऋषि के लिए पॉसिबल नहीं है। विश्वामित्र की कहानी आती है, कैसे मेनका फिर रंभा कैसे उनसे वो भ्रमित हो गए थे, किस प्रकार से। तो यहाँ पे इंद्र अर्जुन की प्रशंसा करते हैं, और फिर इंद्र अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, मैं उर्वशी द्वारा दिए गए शाप को वापस तो नहीं ले सकता, बट आपको वो शाप कैसे आप वरदान में उसको बदल सकते हैं, उसका मैं आपको रास्ता बता सकता हूं। तो इंद्र उस समय बोलते हैं, अर्जुन, आपको 1 साल अज्ञातवास में जाना है, तो आपके लिए जो कर्स है, जो शाप है, आपके लिए बहुत बड़ा वरदान बन जाएगा, क्योंकि आप उस समय इस श्राप को उपयोग करके अपने आप को, अपने आइडेंटिटी को छुपा सकते हैं। तो इंद्र कहते हैं, मैं आपको इतना वरदान देता हूं कि आप अपने इच्छा अनुसार इस श्राप को अपना पाएंगे, और ये श्राप की सीमा केवल 1 साल की रहेगी, उससे अधिक नहीं रहेगी। इस प्रकार आगे जाके अर्जुन इस उर्वशी के द्वारा दिए हुए शाप को अपनाते हुए अज्ञातवास में उत्तरा, जो विराट की पुत्री थी, उनके लिए उनके म्यूजिक टीचर बनते हैं। म्यूजिक टीचर क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इंद्र ने उनको म्यूजिक का ज्ञान सिखवा दिया है। तो ये उर्वशी कौन थी? Why उर्वशी was, I mean, what was so special about उर्वशी? यहाँ पे इनकी इस स्टोरी के बारे में 2 मिनट चर्चा करके I'll pause for today's session। इस कहानी का वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 14वें अध्याय में। पूर्ण रूप से कहानी का वर्णन वहां नहीं आता है, अलग अलग जगह पे आता है। तो पुरुरुवा, जिनके ग्रैंडफादर थे चंद्रमा, सोमा के पुत्र, और उनके पुत्र के पुत्र हैं पुरुवा, जो इस पूरे भारतवर्ष के राजा थे। तो उनका एक समय उर्वशी से मिलना होता है, और जैसे ही वो उर्वशी से मिलते हैं, उनकी खूबसूरती को देखकर वो इतने he becomes so, what to say, stupefied, stunned, या एक प्रकार से कहिए उनको उनके प्रति प्रेम हो जाता है। I don't know what you want to call it, it's not a love in one sense, but whatever। वो इनसे इतने आसक्त हो जाते हैं, आसक्त इज राइट, इतने आसक्त हो जाते हैं कि पुरुरुवा कैन नॉट स्टे इवन अ डे विदाउट उर्वशी। बहुत लंबी कहानी है, अंत में जाके पुरुरुवा उर्वशी की शादी होती है, पर उर्वशी को शाप मिला होता है कि जब उनका पुत्र होगा तब उर्वशी के पास मौका रहेगा, या तो अपने पुत्र को चुने या पति को। तो उस कारणवश कुछ समय बाद, काफी सालों तक वो साथ में रहते हैं, उर्वशी पुरुरुवा को छोड़ के चली जाती है। और जब पुरुरुवा को छोड़ के चली जाती है, पुरुरुवा जो इस भारतवर्ष का राजा है, वो इतना पागल सा हो जाता है दैट ही कैन नॉट स्लीप नाउ। वो जंगल में भटकने लगता है, कहाँ है उर्वशी, कहाँ है उर्वशी करके। उस प्रकार कुछ देवता गणों का, नॉट देवता गणों का, कुछ देवगण उर्वशी को कहकर उर्वशी को पुरुरुवा से मिलने के लिए भेजते हैं, और उर्वशी पुरुरुवा की वो बुरी स्थिति को देखकर बोलती है कि हे पुरुरुवा, मेरा तुम्हारे पास वापस आना तो पॉसिबल नहीं है, मैं आपसे सिर्फ साल में 1 दिन के लिए मिल सकती हूँ, क्योंकि देवताओं ने उनको वरदान दिया था कि आप इस प्रकार से जाकर
पुरुरवा के संग समय बिता सकते हैं, बट बाकी 364 दिन मैं नहीं रहूंगी। तो पुरुरवा उसे बहुत दुखी हुए। तो उस समय उर्वशी कहती है कि आप गंधर्वों की प्रार्थना करिए, गंधर्व आपसे प्रसन्न होंगे तो आपको वो मुझ जैसी एक स्त्री देंगे जिससे आप शांत रह सकते हैं, या उसके कारणवश आप मेरे बारे में भूल जाएंगे। तो आगे कहानी रहती है, गंधर्व खुश होते हैं, गंधर्व उनको दूसरी अप्सरा देते हैं जिनसे पुरुरवा की शादी होती है। वो पुरुरवा is smitten or bitten by the serpent of love for उर्वशी। तो उर्वशी जो इतनी खूबसूरत स्त्री थी जिसको देखकर अर्जुन के मन बिल्कुल भी नहीं डगमगाया, इसलिए इंद्रदेव देखकर बोलते हैं, हे अर्जुन, यू आर अ वेरी ग्रेट पर्सनालिटी। क्योंकि इंद्र का भी पहले एक्सपीरियंस रह चुका था उर्वशी के संग। बहुत पुरानी कथा आती है कि किस प्रकार नर नारायण ऋषि जब इस धरती पर आए थे और बद्रीनाथ में बद्री आश्रम में बैठ के तपस्या कर रहे थे, तो इंद्र को पता चला कि कैसे नर नारायण ऋषि ये तपस्या कर रहे हैं। इंद्र को नहीं पता था कि वो भगवान का रूप है। तो इंद्र उनको एक सामान्य व्यक्ति सोचकर समझकर घबरा गया, कहीं ऐसा ना हो कि इनकी तपस्या सफल हो गई तो मेरा जो इंद्र की कुर्सी है मुझसे छीन ली जाएगी। तो इंद्र ने अपने उस समय स्वर्ग की सबसे खूबसूरत अप्सराओं को नर नारायण ऋषि के पास भेजा उनके मन को भटकाने के लिए। और कामदेव भी वहां पर आए थे, पर कोई भी नर नारायण ऋषि के मन को एक पल को भी विचलित नहीं कर पाया। बट कि जब नर नारायण ऋषि ने अपनी आंखें खोली तो उस समय नारायण ने अपने शरीर से उनके शरीर से खूब सारी अप्सराएं निकली थी। उसमें से जो सबसे प्रमुख अप्सरा थी उसका नाम था उर्वशी। उर्वशी इन अदर वर्ड्स वो भगवान के शरीर से प्रकट हुई थी, इसलिए सभी अप्सराओं में उर्वशी को सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। और वो उर्वशी भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त अर्जुन के सामने अपने मोह जाल नहीं फैला पाई। इन अदर वर्ड्स शी फेल्ड टू अट्रैक्ट द प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण। अर्जुना एक पल को भी विचलित नहीं हुए थे उर्वशी को देखकर। इस प्रकार से कहानी आगे चलती है, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। समय समाप्त हो चुका है, इट्स ऑलमोस्ट 7:10 नाउ। अब हम आगे जो कल चर्चा करेंगे वो बात करेंगे किस प्रकार इंद्र लोमासा नाम के ऋषि होते हैं जिनको वो धरती पर भेजते हैं युधिष्ठिर महाराज से मिलने के लिए और अपने संदेश को देने के लिए, कि किस प्रकार अर्जुन इंद्रलोक में ठीक ठाक से ट्रेनिंग ले रहे हैं। कुछ समय में उनकी ट्रेनिंग खत्म होने वाली है और आप लोग गंधमादन पर्वत पे आइए, वहां पे अर्जुन से उनका बहुत ही जल्द मिलने वाला हो। They will very soon meet Pandavas on the top of a गंधमादन पर्वत। तो कल हम जो चर्चा करेंगे बद्रीनाथ की, मोर और लेस, बिकॉज जो सारी कथा है कल जो पांडव जब जहां जाएंगे वो सब बद्री आश्रम में बद्री वृक्ष के नीचे स्थित उस समय जो आश्रम था वहां पे सारी घटनाएं घटी हैं। किस प्रकार से वहां पे जाकर भीम हनुमान जी से मिलेंगे, फिर भीम आगे जाके कुबेर के सैनिकों से युद्ध करेंगे, वो सब चर्चा कल आएगी। वो सब चर्चा तब हुई और सब कहानी तब घटी जब पांडव लोग बद्रीनाथ में रह रहे थे। सो उस चीज का वर्णन हम कल करेंगे। फॉर द टाइमिंग वी पॉज हियर। आगे स्लाइड्स काफी सारी हैं, so I'll keep it for tomorrow. So thank you all for your kind attention. Jagadguru Srila Prabhupada ki jai. Shri Krishna Bhagavan ki jai. Hare Krishna. Any questions, any clarifications or any comments? Can we all see who all of you are there today for the session? You can switch on your cameras for a second. Hare Krishna. Hare Krishna. Dandavat pranam. None words. I intentionally did not do Krishna Katha today because Vana Parva is too huge. So I thought maybe tomorrow also I might have to skip. We'll continue with the Vana Parva. A lot to be discussed in that. It's all right. So thank you all for joining. If there is no
questions or comments, I'll take your leave. Hare Krishna. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।